नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो मेरा पिछले हफ्ते का एक्सपीरियंस रहा है, लास्ट वीकेंड आई थिंक आई स्पोक टू अबाउट 6 to 7 स्टूडेंट्स, जहाँ पे मुझे कुछ कॉमन थीम्स, कुछ कॉमन क्वेश्चंस नज़र आए। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर, मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन अगर मेरा एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो तो मैं क्या करूँ। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर, पढ़ाई इज ओके ओके, बट आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रिपरेशन, आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मार्क्स इन आंसर राइटिंग. So I thought there are certain common issues, common queries that students have, and I would like to address them together. इसीलिए आपने थंबनेल में भी देखा होगा, डोंट मेक दीज मिस्टेक्स करके. सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट 5 things दैट यू नीड टू अवॉइड इन योर प्रिपरेशन. आप सभी को लग रहा होगा कि काफ़ी जेनेरिक डिस्कशन है. ऑफकोर्स जेनेरिक डिस्कशन है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स. सो पे ड्यू अटेंशन टू दिस डिस्कशन. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा इज रिगार्डिंग फियर इटसेल्फ. देखिए, यूपीएससी का फियर, यूपीएससी का डर सभी में होता है. एक चीज आपको अभी इसी वक्त क्लियर कर लेनी चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस एग्जामिनेशन को दे रहा है जो डरता नहीं है. एवरीबडी फियर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट फियर शुड नॉट टर्न इनटू एंजाइटी. दैट fear should not hamper your performance or productivity. If that fear cuts you deeper, then you have already lost the race. ये आपको ध्यान रखना है. वो जो डर है, उस डर को इस्तेमाल करें खुद को मोटिवेट करने के लिए, ना कि खुद को निराश देखने के लिए. तो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा डर ठीक है, a little bit of fear that enhances your productivity, use that fear to your advantage. ठीक है. अब कुछ मिस्टेक्स जो नॉर्मली मैंने स्टूडेंट्स के साथ देखा हुआ है. पहला मिस्टेक जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो काफ़ी ट्रिवियल आपको लग रहा होगा, नेग्लेक्टिंग योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. कई बार होता क्या है कि जब यूपीएससी प्रिपरेशन में आते हैं तो वी टेंड टू कीप फोकसिंग सो मच ऑन स्टडीज, सो मच ऑन परफॉर्मेंस, सो मच ऑन मेट्रिक्स दैट वी फॉरगेट द हेल्थ एस्पेक्ट. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाइए या फिर बॉडी बनाइए, है ना. I don't want all these things. What I want you to do is give yourself 30 minutes every day. हर दिन आधा घंटा तो निकाल सकते हैं. 15 मिनट 20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा सा योग करें, फिजिकल एक्टिविटी, लाइट वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो, एंड 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज ग्रेट सेइंग, हेल्थ इज़ वेल्थ करके. अगर हेल्थ है तभी सब कुछ है. तो दिन में आधा घंटा अपनी हेल्थ के ऊपर तो निकालना ही है. जब भी मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ तो एक काउंटर क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सर, इतना बिजी शेड्यूल है, हम लोग दिन में 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कैसे टाइम निकालें. तो अपने शेड्यूल में हेल्थ के लिए भी टाइम डालो ना. आधे घंटे का समय आपको निकालना है. आई थिंक यू कैन ईजिली अफोर्ड टू डू इट, एंड बिलीव मी, इट हेल्प्स यू इन द लॉन्गर रन. फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको लगता है कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस में कनेक्शन नहीं है. देयर इज़ अ वेरी डीपर कनेक्शन. विदाउट फिजिकल फिटनेस हाउ कैन यू बी मेंटली फिट. ठीक है. तो दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना है. लाइट एक्सरसाइज एंड लाइट मेडिटेशन विल हेल्प यू. ये मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ. पता है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही आर्डुअस होता है, फिजिकली भी इनर्वेटिंग होता है. दिन में 6 घंटा लिखना होता है मेंस पे. और आज भी जैसे आई हैव पेन इन माई थंब, मेरा जो राइट हैंड थंब है ना, उसमें अभी भी कभी कभी दर्द होता रहता है. अगेन, इट्स ऑल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लर्न फ्रॉम दिस एंड फोकस दैट यू नीड टू वर्क आउट अ लिटिल, स्पेशली आपके शोल्डर्स, आपकी नेक के लिए, क्योंकि अगर आप लंबा समय बैठ रहे हो तो कई बार पॉस्चरल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बैक पेन आ जाता है, शोल्डर पेन आ जाते हैं. तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है. लाइट वर्कआउट इज ऑलवेज यूजफुल फॉर यू. इस चीज़ को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें. सो मिस्टेक नंबर 1, अवॉइड इट प्लीज. मिस्टेक नंबर 2 है फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स. और ये मैंने बहुत ही कॉमन थीम देखा है. जैसे आई टोल्ड यू वन ऑफ द क्वेरीज फ्रॉम अ स्टूडेंट, सर अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो. वी आर ऑल फोकसिंग टू मच ऑन रिजल्ट्स. आपने मेरे क्लास में भी सुना होगा, मैं हमेशा बताता हूँ, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु वा कर्मणि. इसका मतलब क्या है?
आपको अपने कर्म के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही आप अपनी कर्म को, अपनी ड्यूटी को फ्रूट के साथ जोड़ देते हैं, इट हैम्पर्स योर प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपनी ड्यूटी, अगर आप अपना कर्म सही से, शिद्दत से आप करोगे तो रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। अब एक मुझे इंसिडेंट याद है, आई थिंक इट हैपेंड फ्यू मंथ्स बैक, जहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप हमेशा ये श्लोक बताते रहते हो, ऑल्दो दिस इज नॉट द ओनली श्लोक आई नो फ्रॉम भगवद गीता, बट स्टिल स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप ये श्लोक बताते हो लेकिन उसके बावजूद वो दिमाग हमारे रिजल्ट की तरफ जाता ही है। ओके, सो आई रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड। देखिए ये होता क्यों है, क्योंकि जो पूरी भगवद गीता है या फिर जो भी श्लोक होते हैं ना, सभी को इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ आइडिया, है ना। भगवान कृष्ण इज टेलिंग इट टू अर्जुन, एंड कई बार हमको लगता है कि तो बहुत ही सिंपल चीज़ बताई है, बट क्यों इतना टफ होता है इसको रियल लाइफ में हमको फॉलो करना? क्योंकि ह्यूमन नेचर इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट इट फोकसेस ऑन रिजल्ट्स। ह्यूमन नेचर तो छोड़ो, इनफैक्ट हमारा जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है वो उसको रीइंफोर्स कर चुका है। देखो ह्यूमन नेचर क्या होता है कि हम सभी को एक क्लोजर की ज़रूरत होती है, तो हम लोग हमेशा उस रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो उसको और इतना ख़राब कर चुका है, जहाँ पे इट इज़ कम्प्लीटली रिजल्ट ओरिएंटेड। हर कोई पूछता है कि कितना परसेंटेज आया, हर कोई ये नहीं पूछता है कि कितना नॉलेज गेन किया, सभी लोग पूछते हैं कि कितना परसेंटेज आया। ठीक है, इसके अलावा हम सभी में वो सेल्फ डाउट वाला चीज़ होता है, ह्यूमन नेचर में वी डाउट आवरसेल्व्स, तो उसकी वजह से वी वांट टू सेल्फ अश्योर आवरसेल्व्स कि यार ठीक है, रिजल्ट रिजल्ट आना चाहिए करके। तो जब जब मैं ये चीज़ बताता हूँ, इसको अपने लाइफ में किस तरह से अनुसरण करना है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेट मी टेल यू व्हाट आई यूज टू डू फॉर दिस। ठीक है, आप अपनी रिजल्ट की या फिर आप अपनी सक्सेस की परिभाषा को ब्रेक डाउन करो। ठीक है, वाई आर यू थिंकिंग ऑलवेज अबाउट रैंक? जैसे अगर आप किसी भी टॉपर से पूछो, टॉपर बनने के बाद नहीं, तो उनसे पूछोगे कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका रैंक नंबर 1 आएगा, रैंक नंबर 10 आएगा, रैंक नंबर 50 आएगा? नो बडी विल टेल यू दैट। वो बोलेंगे कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा नाम लिस्ट में भी होगा। हाँ, बट मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग थी कि मैंने एग्जाम अच्छा किया था। दिस वुड बी अ कॉमन थीम अमॉन्ग एवरीबडी जो भी रैंक लिस्ट में रहेगा। ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट्स, दे वर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। आपको भी यही करना है। अब इसको अपने डेली लाइफ में, अपने रूटीन में कैसे लाना है? जस्ट ब्रेक डाउन योर आइडिया ऑफ सक्सेस। जैसे वाई फोकस ओनली ऑन द रैंक, ब्रेक इट डाउन। जैसे आज का रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा टारगेट है कि मैं 3 घंटे पॉलिटी पढूं। अगर मैंने 3 घंटे पढ़ लिया तो वो सक्सेस ही हुआ ना। ठीक है, तो ब्रेक डाउन योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, गो फॉर डेली सक्सेस। एवरी डे जो भी आपने टारगेट डाला है उसको अचीव करोगे तो वो तो सक्सेस है, वो एक रिजल्ट ही तो है। अगर आपने अपना शेड्यूल कंप्लीट किया है वो एक रिजल्ट ही तो है। मार्क्स के ऊपर फोकस मत करो। अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैं आंसर राइटिंग तो कर रहा हूँ बट मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो मैंने स्टूडेंट को बोला कि अरे प्रैक्टिस, अभी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस मार्क्स का क्या अचार डालना है? अल्टीमेटली आपको मेंस में मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे तो मार्क्स, आप अगर आप मार्क्स के ऊपर फोकस करो तो प्रोसेस यू आर फॉरगेटिंग। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अगर आज मुझे 2 मार्क्स आया तो कल अगर 3 आ रहा है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही है ना। तो उस रिजल्ट को ब्रेक डाउन करें, फॉरगेट अबाउट मार्क्स, रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग। अगर आपको लग रहा है कि कल मैंने जो आंसर लिखा है उससे अच्छा आंसर मैं आज लिख रहा हूँ या फिर आई एम गोइंग टू राइट इट टुमारो, दैट इज अ सक्सेस, दैट इज अ गुड रिजल्ट। इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो इससे आपका जो जो अल्टीमेटली आप सोचते रहते हो ना कि अगर मेरा नहीं होगा क्या होगा, अगर आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, डेली टारगेट्स, डेली सक्सेस के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, देन ऑटोमेटिकली द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स विल कम टू यू। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो स्टॉप हार्पिंग अबाउट द रिजल्ट्स, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। इस प्रिपरेशन की फेज को एंजॉय करो, इस प्रिपरेशन की फेज में नॉलेज को गेन करो, अल्टीमेटली बिकम मोर नॉलेजेबल पर्सन, रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। ठीक है, एक तीसरा मिस्टेक जो मैंने देखा हुआ है स्टूडेंट्स में वो है कंपेयरिंग विथ अदर्स। अब ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इनग्रेन हो चुका है, हमारे सिस्टम में इनग्रेन हो चुका है, क्योंकि वो कंपैरेटिव स्पिरिट आ जाती है। जैसे घर पे भी कहते हैं कि अरे उसने जॉब ले लिया तुमने जॉब नहीं लिया, उसने कार ले ली तुमने कार नहीं लिया, उसने गाड़ी ले ली आपने गाड़ी नहीं ली। तो इस तरह की कंपैरेटिव स्पिरिट
जब आती है तो इट्स एक्चुअली डिग्रेडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर इटसेल्फ। यूपीएससी में तो यू शुड नॉट डू इट, मैं तो कहूँगा इन जनरल लाइफ में भी मत करो कि खुद को कंपेयर करो किसी और के साथ। क्यों पता है? इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ समवन एल्स यू आर एक्चुअली डिग्रेडिंग योर ओन वर्थ। सो स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स। क्यों? क्योंकि हर एक का जर्नी अलग है। देखो, अब अगर आप किसी का ऑप्शनल पीएसआईआर है, अगर आप कंपेयर करोगे अपने आप को किसी और के साथ जिसका सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हो गया ना, तो कंपेयर ही मत करो। अगर कंपेयर करना भी है तो खुद के साथ करो ना। मैं तो कहूँगा अगर कंपेयर करना भी है, द बेस्ट कंपैरिजन इज विथ योर सेल्फ। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कल आपने एक अच्छा आंसर नहीं लिखा था और आज आपने एक अच्छा आंसर लिखा है, तो उस कंपैरिजन से ये तो आपकी सक्सेस हुई, ये तो एक गुड रिजल्ट हुआ। सो एंश्योर दैट, अगर समझ लो कल आप 1 घंटे में 2 आंसर लिख रहे थे, तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ अगर 1 घंटे में आप 5 आंसर लिख रहे हो, ये इंप्रूवमेंट है ना। तो कंपेयर करना भी है तो खुद को कंपेयर करो ना। कंपेयर योर सेल्फ विथ द यस्टरडे यू, है ना। दैट विल हेल्प यू अल्टीमेटली इन एनहांसिंग योर प्रोडक्टिविटी। और अल्टीमेटली आपको यही तो करना है, 1 घंटे में 6 आंसर, 7 आंसर लिखना है। आप ऑटोमेटिकली अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे मेंस के अंदर। ठीक है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ समवन एल्स, स्टार्ट कंपेयरिंग विथ योर सेल्फ। if you're better than yesterday, you're absolutely on the right track। ठीक है। इसके अलावा एक चौथी मिस्टेक मैंने देखी है यूपीएससी प्रिपरेशन में, वो है बुक जमा करना। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, नो मैटर हाउ मच आई टेल देम, अगेन मे बी बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिव स्पिरिट और मे बी बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ फोमो जो आजकल हो रहा है लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के एरा में रहते हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा सोर्सेस है, इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मेंटर्स हो चुके हैं, इतने ज़्यादा टीचर्स हो चुके हैं, हर कोई अलग अलग चीज़ प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोर्सेस हो जाते हैं। और वो फोमो वाला फीलिंग है ना, दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, दैट इज़ अ वेरी बैड फीलिंग। ओके, सो ये नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सोर्सेस के ऊपर रिलाई करोगे, बहुत ज़्यादा किताबें लेकर आओगे, तो खुद को और ज़्यादा प्रेशर में डालोगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होगी। ऐसा फील होगा कि यार मैंने वो बुक नहीं पढ़ा, ये बुक नहीं पढ़ा है। सोर्सेस को लिमिट करो। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टिप मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर लिमिट करना है तो मैं क्या पढूं। मैं हमेशा अपनी प्रिपरेशन की ट्रेनिंग में भी बताया है कि अपने आप के लिए एक प्रिपरेशन का बॉक्स बनाओ और उस प्रिपरेशन बॉक्स में ऑप्टिमम नंबर ऑफ सोर्सेज डालो। जो भी आपका, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी में मैं ये किताब पढ़ूंगा, मैं ज्योग्राफी में ये किताब पढ़ूंगा, तो एंड स्टिक टू इट। एज आई टोल्ड यू, नो मैटर व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग, कोई और अगर 10 किताबें पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, उनके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो। ठीक है। खुद मिनिमम सोर्सेज के साथ रहो, मैं कहूँगा बेयर मिनिमम सोर्सेज होते हैं, और उन सोर्सेज को रिवाइज करो। ठीक है। अगर आपने पॉलिटी के लिए एक बुक ली है तो उस बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मोर देन रीडिंग मल्टीपल बुक्स। ठीक है। टू मेनी सोर्सेस, वो कहते हैं ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। सो too many sources, it leads to so much of confusion, so much of anxiety, so much of feeling of FOMO among the students that एक भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक है। तो फोकस करें एक पर्टिकुलर सोर्स पे, अच्छे सोर्स पे, और उसी सोर्स को रिवाइज करो। अगर आपको डाउट लग रहा है कि सर कि कौन सा सोर्स फॉलो करो, यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल गिव यू एवेन्यूज जहाँ पे आप मुझे रीच कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर सोर्स चाहिए, अगर मल्टीपल भी आपको चाहिए बेयर मिनिमम चीज़ें, तो यू कैन रीच आउट टू मी, आई लेट यू नो व्हाट यू कैन रिलाई ऑन एंड व्हाट यू मस्ट रिवाइज कंटिन्यूसली। ठीक है। सो अवॉइड दिस मिस्टेक ऑफ simply collecting the books and collecting dust on them। okay, make sure that you have an optimum plan with optimum resources that will increase the probability of your success। okay, and finally एक और मिस्टेक जो होती है वो है इरेगुलर शेड्यूल के साथ। ठीक है। ये मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स के साथ कि एक तो उनको शेड्यूलिंग के साथ दिक्कत होती है, शेड्यूल बनाने में दिक्कत होती है, और शेड्यूल को फॉलो करने में दिक्कत होती है। ठीक है। अब जैसे आई टोल्ड यू अबाउट वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु सेड सर माय प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन बट इट इज क्वाइट इरेगुलर। it may be any factor, it may be your health factor, it may be family factor, it may be procrastination, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक। तो शेड्यूल, सबसे पहले शेड्यूलिंग बहुत ज़रूरी होती है। अपना शेड्यूल अच्छे से बनाओ और उस शेड्यूल को फॉलो करो। और यूपीएससी में कंसिस्टेंसी इज़ द की।
आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको परसिस्टेंट रहना है, आपको हर दिन शो अप करना है, पढ़ाई करनी है। अब इसमें होता क्या है कि वाई पीपल फॉल्टर इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल, खुद के लिए ना बहुत बड़े बड़े टारगेट्स रख लेते हैं। जैसे स्पेशली द स्टूडेंट्स, न्यू कमर्स, जब जब पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा खुद को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि पहले दिन ही बोलते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ लूँगा। मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ, लॉजिकली सोचो, दिस प्रिपरेशन इज़ अ मैराथन, ओके, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, दिस इज़ नॉट अ T20 मैच, इसमें कोई पावर प्ले नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मैं उदाहरण सभी स्टूडेंट्स को देता हूँ कि अगर चलो जिम चले गए, गलती से जिम चले गए, ठीक है, तो जिम में आप हर किसी को ना पहले दिन वो डंबल उठाने का शौक होता है, तो डंबल उठा लिया। क्या पहले दिन जाकर 20 किलो का डंबल उठाया क्या? वो डंबल उठेगा भी नहीं, आपको पता है ना। तो पहले दिन जब जाओगे, शायद यार 2.5 किलो का डंबल उठाया, 3 किलो का डंबल उठाया। इसका मतलब क्या है कि मुझे शुरुआत में अपनी कैपेबिलिटी पता चली और मुझे इसी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। तो अगर आपको शेड्यूलिंग प्रॉपर करना है और शेड्यूल को स्टिक करना है, तो स्टार्ट वेरी सिंपल, स्टार्ट वेरी सिंपल, मतलब छोटे छोटे टारगेट्स के साथ चल। ऐसा नहीं है कि खुद के लिए पहले दिन ही 12 घंटे का टारगेट रख लिया। अगर ये कर दिया ना, पहले दिन 12 घंटे बैठ भी लिया, तो एक महीने में एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो रिमेंबर दैट यू गिव 6 to 8 hours एवरी डे कंसिस्टेंटली, ठीक है। उसको भी डिवाइडेड स्लॉट्स में प्रिपरेशन करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2 घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ, 3 घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ, ठीक है, आधा घंटा पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। सो स्टार्ट सिंपल एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? बाय बिकमिंग बोरिंग। आपको बोरिंग बनना है, ठीक है। अब बोरिंग कैसे बनना है? वो रूटीन फॉलो करना है कि मुझे हर दिन इस समय पे मुझे अखबार पढ़ना है, हर दिन मुझे इस समय पे मेरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वो बोरिंग चीज़ जब आ जाएगी आपके लाइफ में ना, तब कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। किसी दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मुझे नहीं देखना है। व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू रीड माय न्यूज़पेपर, ठीक है। सो बिकम बोरिंग इन प्रिपरेशन। क्योंकि अगर वो जो कहते हैं ना, हम लोग जनरली वी टेल एल्डरली पीपल, है ना, हम लोग कहते हैं कि यार ये बुढ़े लोग अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दे आर हैबिचुअल टू दैट टाइम, ठीक है। तो आपको भी प्रिपरेशन वही करना है कि आपको उस समय पे बोरिंग बन जाना है और पढ़ाई करना है। और शेड्यूल को अगर आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है, तो इंश्योर करें कि सेल्फ मोटिवेटेड रहे। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि हर दिन आपका शेड्यूल कंप्लीट होगा ही होगा, किसी दिन नहीं होगा, किसी दिन शायद इमरजेंसी आ जाएगी, किसी दिन शायद तबीयत खराब है, किसी दिन कोई दोस्त आ गया है, किसी दिन आपको लगा चलो मूवी देखनी, कोई दिक्कत नहीं, टेक अ ब्रेक, नॉट एन इशू, ब्रेक ले लो। क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल है। आपका गोल ये नहीं है कि एक महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं और एग्जाम लिखने चला जाऊं, ये नहीं है। ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। जैसे मैंने बोला, दिस इज अ मैराथन, और मैराथन में आप कभी तेजी से भागोगे, कभी धीरे से भागोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है ब्रेक ले रहे हो, तो टेक अ ब्रेक, नॉट एन इशू। एंड रिमेंबर, देर इज नो नीड टू बी परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं, और परफेक्ट शेड्यूल नाम का भी कोई चीज़ नहीं है। बस मैं ये नहीं चाहता कि आप वो इरेगुलर शेड्यूल के साइकिल में चले जाओ, ठीक है, ये मत करो। किसी दिन पढ़ाई हुई है, ठीक है, किसी दिन थोड़ा कम पढ़ाई हुई है, ठीक है, उसको कवर अप करो, बफर रखो। तो परफेक्शन के पीछे भागोगे तो अचीवमेंट अचीवमेंट कुछ नहीं होगी, ठीक। परफेक्शन, आई वुड से, इज अ मिथ, राइट? बिकॉज द अर्थ इज imperfect, all right? So everybody is imperfect. So do not run behind perfection. Ensure that you show up every day and prepare every day. That's it, okay? So और और वो पावर प्ले में ना जाए, स्पेशली जो नए छात्र हैं, नए स्टूडेंट हैं। मेक श्योर दैट यू स्टार्ट स्लो, you give yourself small targets and you keep on achieving those targets. जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले दिन 2 किलो का डंबल उठाया, धीरे धीरे 2 महीने बाद देखोगे खुद ही 20 किलो का डंबल उठा के आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है। सो एंश्योर दिस थिंग इज डन टू फॉलो योर शेड्यूल रेगुलरली, ऑलराइट? सो आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। ये मेरा सोशल मीडिया आईडी है। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे प्रॉपर सोर्स की ज़रूरत है, यू कैन रीच आउट टू मी हियर ऑन इंस्टाग्राम @Rahul Sai 222। मेरा नंबर भी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @Rahul Sai 222_UPSC। यू कैन फॉलो दिस
Telegram channel as well. And please like and share the videos, and also subscribe to UPSC Simplified. Thank you for watching this video. Jai Hind and all the very best.